तो क्वेश्चन करते हैं, द एलिप्स E1 है ना, ये एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है, दिख रहा है हॉरिजॉन्टल एलिप्स है ये ना, ए जो है वो बी से बड़ा है, इज इंस्क्राइब्ड इन अ रेक्टेंगल आर हुज साइड्स आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो बना लेते हैं एक बार है ना इस एलिप्स को। एलिप्स क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1 है ना, कुछ इस टाइप का बन जाएगा। एलिप्स जो है ना कुछ इस टाइप का बन जाएगा। ये जो है सेमी मेजर एक्सिस, ये कितना है, ये 3 है, इसमें ए जो है 3 के बराबर, और एलिप्स में बी जो है वो 2 के बराबर है, दिख रहा है। और सेमी माइनर एक्सिस ये क्या हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब क्या दिया है, ये एलिप्स जो है इज इंस्क्राइब्ड इन अ रेक्टेंगल आर, किसी एक रेक्टेंगल आर के अंदर है, जिसकी साइड जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है। तो रेक्टेंगल किस टाइप का हो जाएगा, रेक्टेंगल कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ठीक, रेक्टेंगल जो है वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। अच्छा, अब क्या दिया है, अनदर एलिप्स E2 पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 4 है ना, 0 4 वाला पॉइंट जो है कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे कहीं पे हो जाएगा 0 4 है ना। देखने में ये वर्टिकल एलिप्स लग रहा है दूसरा वाला एलिप्स, हालांकि हम गारंटी से नहीं कह सकते। तो क्या बोला है इस एलिप्स के लिए, अनदर एलिप्स E2 पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 4 सर्कमस्क्राइब्स द रेक्टेंगल आर, मतलब रेक्टेंगल जो है वो इस एलिप्स के अंदर है। तो E2 की एक्सेंट्रिसिटी पूछिए, तो ये दूसरा वाला एलिप्स जो है ना उसको बना लेते हैं एक बार। तो दूसरा वाला एलिप्स जो है कुछ इस टाइप का बन जाएगा है ना। अच्छा, दूसरे एलिप्स का जो सेमी मेजर एक्सिस है ना, उसकी लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, दिख रही है ना। ये एलिप्स जो है 0 4 से पास कर रहा है। तो दूसरे एलिप्स की इक्वेशन अपन लिख रहे हैं E2 की इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है ना, ए क्या है ये अपने को मालूम नहीं है, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है ना, और बी स्क्वायर कितना हो जाएगा है ना, इस वाले एलिप्स का बी जो है वो 4 है, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा है ना, 1 के बराबर। अच्छा, अब ये E2 वाला एलिप्स जो है ये इस वाले पॉइंट से भी पास कर रहा है, भाई रेक्टेंगल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है ना ये, और रेक्टेंगल के ये कॉर्नर वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये तो अपन निकाल ही सकते हैं, भाई क्या हो जाएगा इसका 3 2 है ना, पिंक वाले एलिप्स का सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस 3 2 ये कोऑर्डिनेट। तो E2 जो है इस 3 2 से पास कर रहा है, तो ये 3 2 की वैल्यू डाल देते हैं इसमें, तो क्या आ जाएगा 9 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। तो इसको ए के लिए सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 12 है ना। ए नहीं चाहिए अपने को, तो ए स्क्वायर ही चाहिए, एक्सेंट्रिसिटी निकालनी है अपने को। तो E2 की एक्सेंट्रिसिटी है ना, एक्सेंट्रिसिटी E2 की ये क्या हो जाएगी, अंडर रूट 1 माइनस छोटा डिस्टेंस है ना, ए ही आया है छोटा डिस्टेंस, तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 12 अपॉन बी स्क्वायर इसका 16, तो ये क्या हो गया है ना, अंडर रूट 1/4 मतलब 1/2। तो ये आपका आंसर है ना, इसकी एक्सेंट्रिसिटी जो है 1/2 है, सी पार्ट। तो क्वेश्चन करते हैं, लेट पी बी अ वेरिएबल पॉइंट ऑन द एलिप्स है ना, ये एलिप्स विथ फोकाई F1 एंड F2 इफ ए इज द एरिया ऑफ है ना, ये ट्राइंगल लिख दे रखा है। तो ए की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है अपने से, इसको विजुलाइज कर लेते हैं है ना, उससे जल्दी निकल जाएगा। ये एक जनरल एलिप्स बना लिया अपन ने, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस और दोनों फोकस जो हैं एक F1 और एक F2। अच्छा, एलिप्स हॉरिजॉन्टल लें चाहे वर्टिकल लें है ना, कोई फर्क पड़ेगा नहीं उससे। तो अब क्या है, जैसे पॉइंट P जो है वो एलिप्स पे है ना मूव कर रहा है, वेरिएबल पॉइंट है। तो जैसे पॉइंट P यदि यहाँ पे होता है, तो ये ट्राइंगल कौन सा दे रखा है अपने को, ट्राइंगल PF1 F2। ठीक, ट्राइंगल PF1 F2 कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल PF1 F2 क्या हो जाएगा, हाफ है ना, बेस तो यही है ना, इसको मैं D बोल देता हूँ, F1 F2 के बीच का डिस्टेंस हाफ ऑफ D, और हाइट है ना, हाइट वेरी कर रही, ठीक, हाइट वेरी कर रही। तो जिस भी पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट हो जाएगी, एरिया जो है उसी ट्राइंगल का मैक्सिमम हो जाएगा है ना। तो दिख ही रहा है भाई, P यदि यहाँ पे यदि चला जाता है तो आपका जो ट्राइंगल है वो क्या हो जाएगा भाई, आपका ट्राइंगल ये हो जाएगा, और आपकी हाइट घट गई। और जैसे जैसे P इस तरफ जाएगा हाइट जो है बढ़ती चली जाएगी, D तो कांस्टेंट ही है, तो मैक्सिमम हाइट कहाँ आएगी, जब भाई P यहाँ पे आ जाएगा, माइनर एक्सिस पे जब P आ गया तो हाइट मैक्सिमम हो जाएगी। तो ट्राइंगल विद मैक्सिमम एरिया क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ये देख रहे हैं
है ना, ये हो गया ये वाला ट्रायंगल। तो अब इसका एरिया निकाल लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, हाफ बेस, है ना, बेस कितना है, ये वाला पोर्शन होता है ए ई, तो डी कितना हो जाएगा, ट्वाइस ए ई हो जाएगा, ट्वाइस ए ई। और हाइट, हाइट क्या है, सेमी माइनर एक्सिस मतलब बी, 2 कैंसिल आउट हो गया, है ना। आप चाहे तो इसको, है ना, ए और बी के फॉर्म में लिखना है ना, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी एक्सेंट्रिसिटी का मेंशन नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी अंडर रूट 1 माइनस छोटा डिस्टेंस, है ना, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और या फिर क्या हो गया, बी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, एरिया मैक्सिमम। तो ये आपका आंसर